हेलो बच्चों, आप सभी को अपना परिवार रैंक एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी में बहुलक। हर साल एग्जाम में बहुलक आता है। हम लोग देखेंगे कैसे बहुलक ज्ञात किया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। पहले हम लोग देखेंगे बहुलक का परिभाषा। बहुलक इंग्लिश होता है मूड। बहुलक का परिभाषा, दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वही बहुलक होता है। बहुलक दिए गए आंकड़ों में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है, जो संख्या सबसे अधिक बार आती है उसे उस आंकड़े का बहुलक कहते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, 2 3 4 2 2 3 का बहुलक होगा। ऑप्शन ए में रहेगा 2, बी में रहेगा 3, सी में रहेगा 4 और डी में रहेगा 9, कोई नहीं। तो हमारा इसमें सबसे अधिक बार कौन आई है संख्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार, यानी 2 आया है तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे 2 3 4 2 3, यानी 2 भी 2 बार और 3 भी 2 बार, तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक बराबर 2, 3 होगा। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आता है। ये बहुत इजी है, लेकिन ये इसका सब्जेक्टिव थोड़ा लंबा है। उसके लिए हम लोग सूत्र देखेंगे। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। जहां L बराबर बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, बहुलक वर्ग का निम्न सीमा F1 बराबर बहुलक वर्ग का बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग का ठीक पहली वाली बारंबारता, और F1 बराबर F2 बराबर बहुलक वर्ग का ठीक बाद वाली बारंबारता, H बराबर वर्ग अंतराल की माप, ये सब होता है। चलिए हम लोग फिर एक बार और दोहराएंगे। बोलिए, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, जहाँ
L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 बराबर बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक पहली वाली बारंबारता, F2 बराबर बहुलक वर्ग की ठीक बाद वाली बारंबारता, H वर्ग अंतराल की माप। हम लोग इस पर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे तब समझ में पूरा आ जाएगा। जैसे देखिए, हम इसको मिटा देते हैं। अब क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछता है। ये बहुत इजी है, हर बच्चा इसको आसानी से बना लेता है। बहुलक निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ वर्ग अंतराल और बारंबारता की ही आवश्यकता होती है, जो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया रहता है। जैसे आप लोगों को क्वेश्चन हम दे रहे हैं, वर्ग अंतराल यहाँ दिया रहेगा, यहाँ बारंबारता रहेगा, बारंबारता, बस इतना ही 2 से निकल जाएगा हमारा बहुलक। जैसे में देखिए, हम लोग चल रहे हैं 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। बस यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 2 4 3 2 1। अब हम लोग को बहुलक वर्ग पहचानने के लिए हम शुरुआत में ही बता चुके थे कि जो सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। तो यहाँ सबसे अधिक संख्या कौन है? 4 है, यही बहुलक वर्ग होगी। इसको इस तरह अंडरलाइन कर देंगे। अब हम लोग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे, चूंकि बहुलक बराबर हमारा सूत्र होता है, बहुलक बराबर जो हम अभी लिखे थे L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, जहाँ L बराबर बताइए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग तो हमारा ही हुआ, इसका निम्न सीमा मतलब 6। F1 यानी F1 का मान हमारा बहुलक वर्ग की बारंबारता खुद 4, यानी F1 के वैल्यू 4। F0 बहुलक वर्ग की ठीक पहली वाली बारंबारता मतलब 2, F0 का मान 2। और F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता F2 बराबर 3। और H का मान हमारा हो जाएगा, वर्ग अंतराल 2 का अंतराल चल रहा है, इस सभी मान को इस फॉर्मूला पर रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए बहुलक बराबर L का वैल्यू रखेंगे 6 प्लस F1 का मान रखेंगे 4 माइनस F0 का मान रखेंगे 2 बटा 2F1, 2 गुना F1 का मान 4 माइनस F0 का मान 2 माइनस F2 का मान 3 गुना H का मान 2। अब इसको सोल्व कर देंगे, यानी 6 प्लस 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 बटा 4 दूना 8 माइनस 3 2 5 गुना 2, यानी 6 प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 बटा ये माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3। लसा लेंगे तो 6 3 का 18, 18 और 4 22, 22 बटा हमारा हो जाएगा 3। इसको भाग देंगे तो 7 3 का 21, बच गया 1.3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, हमारा बहुलक निकल गया। अतः बहुलक बराबर 7.33 आंसर हो गया। देख